तो पाकिस्तान को चाहिए कि एक अगर लड़ाई लड़नी है तो एक योद्धा की तरह लड़ना चाहिए, एक सैनिक की तरह लड़ाई लड़नी चाहिए। ये नहीं कि साहब आप अच्छा, दूसरा आप देखिए पूरा देश जल रहा था, पूरे देश में इस तरह के मुजाहरे हो रहे थे और यहाँ के जो जनरल हैं या जो सियासतदान हैं, कोई कह रहा था मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा, कोई कहीं चला जाएगा। मुझे सबसे पहले स्टेटमेंट तो मियां नवाज शरीफ का लगा, जिन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि वतन की फिक्र करना था, वतन की बर्बादी आने वाली है, तुम जाके भारत से हाथ मिलाओ, सही, उनसे डायलॉग करिए। सही। और क्योंकि उन्होंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा है। हाँ, जब मुशर्रफ के हाथों उन्होंने धोखा खाया। बता, आप सही कह रहे हैं सर, करगिल के समय का जो उनका अनुभव था, एक तरीके से अपने अनुभव से ही वो अपने भाई को नसीहत और सीख दे रहे थे। लेकिन वहां तो वो जिहादी जनरल बैठा हुआ है ना, जिहादी जनरल, जिसको लेकर ये भी जानकारी निकल कर आई कि गत भारत ने ऐसी बना दी थी पाकिस्तान की कि एक वक्त तो ऐसा आ गया ब्रिगेडियर दत्ता कि ये जो जिहादी जनरल हैं बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे। 2 घंटे तक ये बंकर में छिपे रहे थे जब भारत ने जो वो नूर खान बेस है वहां पर अटैक किया। और नूर खान बेस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है आपसे बेहतर तो दर्शकों को और कोई नहीं बता पाएगा। रावलपिंडी में ही है सर ये नूर खान बेस, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर्स है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है उसके पास ही है इसका, और काफी मतलब मेजर और इम्पोर्टेंट एयरबेस है ये। और अगर आप बाकी एयरबेसेस की भी बात करें तो जिस तरह से हमने उन पे नुकसान पहुंचाया, आप ये देखिए कि आप देखिए चकलाला जो आपका मुरीद एयरफील्ड है, श्योरकोट, नूर खान जो रावलपिंडी में 35 विंग है उनकी एयरबेस, रफीकी एयरबेस, और मतलब हमने जितने उनके एयरफील्ड से, जो मेजर एयरफील्ड से, उन पे पूरा नुकसान उनको पहुंचाया। और आप एक उनके जो न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे खुजदार है, पन्नो है, गुजरांवाला में है, मशरूर एयरफील्ड है, और उनके आसपास हमने गोले डाले हैं। हालांकि हमारी मंशा बिल्कुल ये नहीं थी कि उनको कोई नुकसान तरह से अगर वहां तक पहुंच सकते हैं तो आपके ये जो पटाखे रखे हुए हैं इन पे भी अटैक हो सकता है। और आप ख्वाजा आसिफ देखिए जो सियालकोट से आते हैं, उनका तो पूरा एरिया जहां से वो नेशनल असेंबली के लिए चुना जाते हैं वो बिल्कुल मटिया मेट हो रखा है। तो आर्टिलरी ने इतनी फायरिंग वहां की है। बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर दत्ता, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर आने के लिए और हमारे दर्शकों के सामने विस्तार से ये तमाम बातें रखने के लिए, अपना नजरिया पेश करने के लिए। सर थैंक यू सो मच। कुल मिलाकर ये डीजीएमओ की तरफ से प्रेस ब्रीफ, जिसके जरिए सेना की तरफ से पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसकी हवा निकाल दी गई, कैसे पाकिस्तान की हमने दुर्गति बनाई ये भी हमने देश को बता दिया। और साथ ही साथ ये भी संदेश साफ पहुंच गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमें नुकसान पहुंचाने की बातें की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है, क्योंकि भारत को ना के बराबर नुकसान पहुंचा है। और भारत के चाहे मिलिट्री बेसेस हो या फिर हमारे सैन्य इक्विपमेंट, सैन्य उपकरण हो, सब मुस्तैद हैं। सेना पूरी तरीके से तैयार है।